दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात रंगला रंगला। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे मैं सोच रही थी कि जब सिड और रोशनी घर वापस आ जाएंगे ना, तो हम ना उन्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देंगे। बहुत जरूरी होता है ना कि शादी के बंधन में बंधने के बाद पति पत्नी अपने विश्वास को और मजबूत कर ले। कुछ दिन छोड़ेंगे ना उन्हें अकेला। आपकी प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त है मिसेस खुराना। और देखा जाए तो बहुत दिनों से आप भी ना एसी की ठंडी हवा में नहीं सो पाई। और मैं भी चप्पी डाल के कहां सोए। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्यों भाई? क्यों भाई? अरे बेटे की शादी हो गई है, बहू घर में आ गई है और आप अभी भी अपनी फ्लर्टिंग कर रहे हैं। बंद नहीं हुई है। अरे भाई, बेटे की शादी हो गई तो मैं कौन सा कुंवारा हूँ? मैं भी तो शादीशुदा हूँ ना। राजेश, संभालिए अपने आप को। माँ, पापा। अरे रोशनी बेटा, तुम? सिट कहाँ है? रोशनी, क्या हुआ बेटा? रोशनी क्या हुआ? सिद्धार्थ नहीं आया। सिद्धार्थ नहीं आया मतलब? रोशनी, क्या हुआ? आप लोग इतने टेंस्ड क्यों हैं? जमाई राजा आपकी चौखट पे खड़े हैं, गृह प्रवेश नहीं कराएंगे हमारा? सिड, इस सब का क्या मतलब है? रोशनी को इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे अपनी माँ की कमी पहले से ही खल रही है, और अब तुम भी। वो क्या है ना मोना बुआ, मैं जरा जिद्दी टाइप का हूं। एक बार कुछ ठान लेता हूं तो करके रहता हूं। अब मैं यहां आया हूं आशीर्वाद लेने, तो बिना आशीर्वाद लिए तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और जहां तक रोशनी का सवाल है, आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्र मुझे रोशनी की है। वो जहां जा रही है खुश रहेगी, मेरा वादा है आपसे। बोल तो सही बेटा। बेटा बोल तो सही ना, क्या हुआ? क्या? नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, बता क्या बात हुई? पापा, आप तो मुझे अपने इस घर में रहने देंगे ना? रोशनी बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? बेटियां पराई नहीं होती हैं। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। हाँ? रोशनी पुत्र, देख बेटा, जो लोग खुद पे भरोसा रखते हैं ना, ऊपर वाला भी उनका साथ देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरे परिवार का हिस्सा है, तू यहीं रहेगी, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ। चल अब रोना बंद कर, रोना बंद कर, रोना बंद और मुस्कुरा। मुस्कुरा, चल मुस्कुरा। अभी रस्में भी तो करनी है ना। हटो हटो। आ रही क्या?
मिनट। हाँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, एक सेकंड प्लीज। मैंने देखा आप बड़े मजे से मेरे गृह प्रवेश का नजारा एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको भी अच्छा लग रहा था तो चलिए आती, शामिल हो जाती। दूर से देखने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, हम जमाई राजा हैं और राजाओं के दिल बहुत बड़े होते हैं, बुरा नहीं मानते हम। अब एक काम कीजिए, जल्दी से अपने जमाई को आशीर्वाद दे दीजिए। खबरदार, खबरदार अगर मेरे पास आए तो। अरे सासू माँ, एग्जैक्टली सेम डिट्टो अपनी बेटी पे गई हैं। उसकी नाक को भी अगर ध्यान से देखो ना तो उसमें गुस्सा ही बैठा हुआ नजर आता है। क्या बात है, खून का रंग एक जैसा ही होता है। लेकिन मेरा नाम भी सिद्धार्थ खुराना है। अगर आपकी नाक में दम ना कर दिया तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। अब जब आया हूं इस घर में तो सब कुछ ठीक करके जाऊंगा, रोशनी को भी वापस लाऊंगा और फिर मैं देखता हूं कि कैसे आप उसको उसके हक का प्यार नहीं देते। अब रोती बिलखती बहू तो हूं नहीं बॉस, जो सास का अत्याचार सहूंगा। जमाई हूं तो जमाई वाला रंग तो दिखाऊंगा, वादा करता हूं। मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, अगर इस बदतमीज लड़के को धक्के मारकर घर से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम टीटी नहीं। तो निकाल कर फेंक दे उसे भी घर से बाहर। हाँ, सच कहती हूँ, यही तो करना आता है तुझे। निकाल सबको घर से बाहर। पहले अपनी बेटी को निकाल दिया, अब जमाई को निकालना चाहती है। मॉम, व्हाट? मुझे लगा आपका इमोशनल ड्रामा बाहर खत्म हो गया होगा। मुझे नहीं पता था कि नाटक अभी बाकी है। ठीक है, बुला अपने नौकरों को, मुझे भी निकलवा दे इस घर से बाहर, वो भी धक्के मारकर। माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस वक्त कोई भाषण सुनने के मूड में नहीं हूँ। वैसे भी उस भिखारी के साथ शादी करके उसे घर में लाकर बिठा दिया, जिसे मैं एक चपरासी की नौकरी भी ना दूं। मेरे सारे किए कराए पर आपकी नातिन ने पानी फेर दिया। मेरी नातिन तेरी बेटी लगती है दुर्गा, लेकिन शायद रिश्तों के ये सारे पहलू तू भूल चुकी है। जब तूने काम करना शुरू किया तो मुझे लगता था कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, काबिल है, कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। और मैंने एक माँ होने के नाते मैंने हर कदम पर तेरा साथ दिया। और तूने अपने जुनून से अपने व्यापार के लिए एक एक ईंट इकट्ठी करके उसे सक्सेसफुल बना दिया। लोगों ने तुझे दुर्गा से दुर्गा देवी और दुर्गा देवी से डीडी बना दिया। लेकिन इन सब में तुझे ऐसा नहीं लगता है दुर्गा कि कहीं ना कहीं तू अपनी औलाद को पीछे छोड़ाई? आज भी तू कभी रात को देर से आती है ना, तो मेरा कलेजा मुंह में आ जाता है। तो तेरा कभी मन नहीं करता है अपनी बेटी से मां शब्द सुनने का?
इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना अहंकार किसके लिए? हाँ माँ प्लीज। किसके लिए तूने ये सब कमाया? किसके लिए? अपनी बेटी के लिए ना, जिसे तूने घर से बाहर निकाल दिया है। बेटा, आईने पर गुस्सा निकालती है दुर्गा। बेटा, आईना टूट जाता है ना तो उसे बाजार से नया खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटे दिल के जख्मों को भरने में कभी कभी सदियां लग जाती है। तेरी माँ हूं दुर्गा, इसलिए तुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूं। बुला ले दुर्गा, अपनी बेटी को वापस बुला ले। उसके मन के जख्मों पर तूने सही वक्त पर अगर मरहम नहीं लगाया ना, तो शायद तू उसे जिंदगी भर के लिए खो देगी और पछताएगी तू, जिंदगी भर पछताएगी। मान मेरी बात। लोगों ने तुझे दुर्गा से दुर्गा देवी और दुर्गा देवी से डीडी बना दिया। उसके मन के जख्मों पर तूने सही वक्त पर अगर मरहम नहीं लगाया ना, तो शायद तू उसे जिंदगी भर के लिए खो देगी। तू पछताएगी, तू जिंदगी भर पछताएगी। बबलू चाचा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वो बड़ी हैं, नाराज हैं, जो मन में आया कह दिया, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, वादा करता हूं। ये तो तेरा बड़प्पन है सिद्धार्थ, वरना कौन सा जमाई ससुराल के बारे में इतना सोचता है। जमाई तो हमेशा जमाई होने का रौब जताता है। हेलो, क्या? नहीं बेटा, सुनो सुनो सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी, आ रही हूं मैं, ठीक है? हे भगवान, ये क्या हो गया? अनिमा, सब ठीक है ना? मैं पानी लाऊं? नहीं, नानीमा क्या हुआ? सब ठीक है? मैम, हटो यहाँ से। हटोगे? क्या हुआ माँ, बताओ क्या बात है? तेरी सरला बुआ, तेरे पापा की बड़ी बहन लास्ट स्टेज पर है। मुझे जाना होगा। हाँ बबलू, मेरी टिकट करवा दे। हाँ जी, अभी करा दो। नानीमा, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं चलता हूँ आपके साथ। केसर, जी जी, माँ के साथ जाओ, उन्हें वहां छोड़कर वापस आ जाना। हाँ, मैं तैयारी करता हूँ डीडी के आशीर्वाद से। हमें बाहर वालों से मदद लेने की जरूरत नहीं है। खबरदार दुर्गा, सिद्धार्थ इस घर का जमाई है, उसके साथ इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? फाइन माँ, व्हाटएवर। तू ना मेरी चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू अपनी गृहस्थी संभाल। नई नई शादी हुई है तेरी, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तू रोशनी को इस घर में वापस ले ही आएगा। विश्वास है मुझे, इसीलिए इस घर की बागडोर तेरे हाथ में देकर चाहती हूं। वादा कर कि तू अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाएगा और हार नहीं मानेगा। प्रॉमिस नानीमा, वादा करता हूँ सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। और वैसे भी आपका आशीर्वाद मेरे साथ है,
इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। थैंक यू। यू वेलकम। ख्याल रखिएगा। जरूर। डैडी के आशीर्वाद से। रेशम, यहाँ क्या कर रही हो? बाहर कितना बड़ा हंगामा हो गया है। देख, मुझे बड़ी माँ को छोड़ने जाना है एयरपोर्ट। हाँ रेशम, तू कहीं देश चलाने की बात तो नहीं सोच रही है ना? देख, मुझे जाना है, मैं कपड़े निकालता हूँ, तू जूते निकाल। हाँ केसर, हाँ। केसर, it's a problem. प्रॉब्लम मुझे पता था। मैंने पहले ही कहा था तू देश चलाने की बात मत सोच। हो गई ना प्रॉब्लम। सिड अब इस घर में रहने वाला है ना? अरे, तूने न्यूज़ में देखा क्या? अरे, मुझे कब से पता है कि सिड यहाँ रहने वाला है। केसर, हाँ। हमारे पैसे तो नहीं कटेंगे ना? पैसे क्यों कटेंगे? दीदी आज तक 6 लोगों में पैसे बांटती थी, अब उतने ही पैसे 7 लोगों में बांटेगी ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था रेशम। It's a problem ना? लेकिन बात तो है, सही कह रही हो तुम। रेशम, हमें पहले ही पैसे कम मिलते हैं, और अगर डीडी के मन में सिड ने जगह बना ली और आज डीडी जितना भरोसा मुझ पे करती कल को उस पे करने लगी तो अब है तो जमाई। आज उसे चिढ़ती है, कल को उसकी भाषा बोलने लगी तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? वो बबलू, वो तो पागल है, उसे कोई औकात नहीं। नहीं रेशम, नहीं, मैं किसी भी हाल में ना डीडी की नजरों में सिड को जगह बनाने नहीं दूंगा, डीडी के आशीर्वाद से। सिड, तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस लाया हूं। ओह, थैंक यू सो मच। तुम सच में यही रुकने वाले हो? यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में तुम जैसे लोग भी हैं। आज ही शादी हुई है तुम्हारी, वहां रोशनी तुम्हारे घर में अकेली और तुम यहां इसके कमरे में अकेले, ताकि तुम इन माँ और बेटी को करीब ला सको। छोड़िए, जाने दीजिए। कैसे छोड़ दूं सिड? मैंने तो कहा था कि इस माँ और बेटी की दूरियों को खत्म करने के लिए। सिड, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू क्यों? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सिड, रोशनी को कभी इतना प्यार नहीं मिला। तूने और तेरे पूरे परिवार ने उसे बहुत प्यार दिया है। वो तेरे बिना रह नहीं पाएगी, वो वापस बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ सिड, रोशनी का दिल बिल्कुल मोम की तरह है, जल्द ही पिघल जाएगा। काश टीडी इस बात को समझ पाती। सिड, टीडी के बुरे बर्ताव की वजह से हम सब तुमसे माफी मांगते अरे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कह रही हैं ऐसा बुआ जी?
ओहो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं बार बार? मुझे पिटवाने का इरादा है तो वैसे ही बता दीजिए, मैं वैसे ही पिट जाऊंगा। आप दोनों जानते नहीं है रोशनी कैसी है। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसके घर में, उसी के कमरे में, उसके चाचा और उसकी बुआ से खुद को माफी मंगवा रहा हूं, तो जूते से मारेगी मुझको। यही चाहते हैं आप? माफी मत मांगिए मुझसे। अरे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। हमेशा खुश रहो। जब तुम थक गए होगे ना, अब आराम करो थोड़ा। हाँ सेठ, गुड नाइट सेठ। गुड नाइट। गुड नाइट से। गुड नाइट। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इश्क अधूरा, दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा, हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। सिड, सिड तू ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब तूने अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही चला गया। तुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी इंतजार कर रहे थे इस पल का कि कब हमारा बेटा दूल्हा बनेगा और अपनी बहू को इस घर में लेकर आएगा, और तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा हमारे बारे में। तुझे वहां आशीर्वाद लेने के भेजा था ना, और तू वहीं रह गया। रोशनी अकेले यहाँ पर आई है, पता है कितनी दुखी है, वो रो रही है। अब मैं क्या बोलूंगी उसे? ओफो सिमी, वो कुछ सोच कर ही गया होगा ना। आप रहने दीजिए राज जी। देख सिड, मैं कुछ नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। तू यहाँ पर आ और सब चीजों को ठीक कर, बस।
हो सिमी प्लीज, अब तुम रोना मत शुरू करो। I'm sorry मॉम, I'm sorry मैंने आपको तकलीफ दी, दुख दिया, लेकिन आप मेरे इस फैसले का मतलब समझेंगे जरूर। रिश्तों की इज्जत करना, परिवारों को जोड़े रखना, ये मैंने आपसे सीखा है। ये रोशनी का घर है, उसका परिवार है, यानी कि अब ये परिवार मेरा भी, इसे इस तरह बिखरे नहीं रहने दूंगा मैं, जोड़ के रहूंगा।